हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बैंकिंग सिस्टम को पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। तो यह सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। इस सेशन से हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है और जितना एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए हम ये जान लेते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, किस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो वन बाय वन हम पहले टॉपिक का नाम बता देते हैं। जिस टॉपिक को हम पहले पढ़ेंगे उसके बाद हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिटेल्स वे में हम पढ़ेंगे। आप नोट्स बनाते रहेंगे अच्छे से और लिखते रहेंगे, सारा आपका तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम आरबीआई एंड इट्स फंक्शन। आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे और इसका कार्य के बारे में हम डिटेल्स वे में पढ़ेंगे। इसी के अंदर आरबीआई के अंदर पहले ही टॉपिक के अंदर आरबीआई गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर, आरबीआई ऑफिस एंड आरबीआई फंक्शंस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे बैंक को उठाएंगे। फिर बैंक के बारे में हम बैंक क्या है, एनडीटीएल क्या है, टाइप ऑफ बैंक क्या है, उसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे एसबीआई को डिटेल्स में पढ़ेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। चौथा में हम पढ़ेंगे बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में, पूरा कंप्लीट नॉलेज लेंगे। ठीक है, जैसे आप लूसेंट का बुक पढ़ रहे हो या एसपीडी का बुक पढ़ रहे हो या अदर कोई जीके जीएस का बुक पढ़ रहे हो, हाँ, तो उससे जो भी डिटेल्स एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम पढ़ेंगे। पांचवा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, एनबीएफआई को पढ़ेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हिंदी में इसको कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। छठा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं नए बैंक लाइसेंस की शर्तें। नया जो बैंक जो लाइसेंस मिलता है वो कौन देता है, कैसे होता है, उसका क्या क्या शर्तें हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। छठे नंबर पर हम पढ़ेंगे एटीएम के बारे में और सातवें नंबर पर पढ़ेंगे बैंकिंग अमेंडमेंट के बारे में, बैंकिंग लोकपाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आठवें नंबर पे हम पढ़ेंगे बैंक एश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे और नौवें नंबर पे पढ़ेंगे, नौवां टॉपिक पढ़ेंगे पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। 10th नंबर पे पढ़ेंगे चेक के बारे में पढ़ेंगे। 11th नंबर पे पढ़ेंगे आईएफएससी के बारे में, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के बारे में। 12th नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। एंड 13 नंबर पे पढ़ेंगे 13 नंबर पे DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। 14 नंबर पे पढ़ेंगे NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित संपत्ति के बारे में पढ़ेंगे। 15 नंबर पढ़ेंगे हम बैड बैंक के बारे में। ठीक है, तो इतना टॉपिक हम वन बाय वन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करते करते हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का पहले नंबर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आरबीआई। तो आप लोग हेडिंग लगा दे आरबीआई एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, हेडिंग लगा दिए। तो चलिए हम ये जान लेते हैं कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इसे सेंट्रल बैंक या एपेक्स बैंक भी कहते हैं। सेंट्रल बैंक को हिंदी में केंद्रीय बैंक कहते हैं और एपेक्स को हिंदी में सर्वोच्च बैंक कहते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का केंद्रीय या सर्वोच्च बैंक कौन है, तो आंसर होगा आरबीआई। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस आयोग की सिफारिश से आरबीआई का गठन किया गया था, तो आंसर होगा 1921 ईस्वी में जॉन हिल्टन कमीशन या रॉयल कमीशन के सिफारिश से आरबीआई का गठन किया गया था। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट करके लिख लेंगे, इसी आयोग की बात मानकर ब्रिटेन के संसद में आरबीआई एक्ट 1934 को पारित किया गया है। ठीक है, तो अधिनियम बन चुका है। अब होगा आरबीआई का स्थापना। तो अब अगला क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो आरबीआई का स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1900 में। और जब स्थापना हुआ ना, तो उस समय इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय था वो था कोलकाता में बनाया गया। ठीक है, लेकिन ठीक इससे 2 वर्ष के बाद इसको शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया। तो अभी है आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, अभी आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई जब शुरू किया गया था तो स्टार्टिंग पूंजी जो है कैपिटल कितना लगाया गया था आरबीआई में, तो स्टार्टिंग पूंजी जो कैपिटल लगाया था वो 5 करोड़ रुपया था। अब 5 करोड़ रुपया किसने लगाया था, तो उस समय के जो अमीर लोग थे ना, प्राइवेट व्यक्ति,
उनके द्वारा ये रकम लगाया गया था 5 करोड़ रुपया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक होता है कि आरबीआई का नेशनलाइज कब किया गया, नेशनलाइज्ड कब किया गया आरबीआई को। देखिए, जब भी कभी प्राइवेट चीजों को सरकारी चीज बनाना होता है तो उसका नेशनलाइजेशन किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया है। ठीक है, तो अगला होता है कि अब आपको आना चाहिए कि आरबीआई का अकाउंटिंग वर्ष क्या होता है, लेखांकन वर्ष क्या होता है। तो जैसा आप जानते होंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बैंक का लेखांकन वर्ष कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई के का जो लोगो है जी, ये लोगो आप देख रहे हैं, इस लोगो में क्या है, तो टाइगर है और दूसरा पाम ट्री है। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है, आरबीआई के लोगो में क्या है, टाइगर है एंड पाम ट्री है। ठीक है, तो चलिए अब हम आरबीआई के गवर्नर के बारे में जान लेते हैं। तो हेडिंग लगा देंगे आरबीआई गवर्नर एंड द डिप्टी गवर्नर। ठीक है, अब आरबीआई में 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इन सभी की नियुक्ति जो है भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्य 5 वर्षों का होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आरबीआई के गवर्नर का नाम याद कर ले, ताकि जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर सके, उसको बता सके। ठीक है, सभी गवर्नर को याद नहीं रखना है, केवल हम फर्स्ट का याद रखेंगे, सेकेंड का याद रखेंगे और कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट गवर्नर्स का नाम याद रखेंगे और लास्ट वाले का नाम याद रखेंगे। तो फर्स्ट जो गवर्नर है आरबीआई का वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। ये कहां से थे, ये ब्रिटेन से थे। ठीक है, सेकेंड गवर्नर जो है आरबीआई के थे वो सर जेम्स टेलर। ये कहां से थे, ये ब्रिटेन के थे। अब थर्ड नंबर पे जो आरबीआई का गवर्नर है, थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है वो है सीडी देशमुख। ये कब से कब तक रहे, 1943 से 1949 तक अपने पद पे बने रहे। इनका फुल फॉर्म है श्री चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। इसको स्टार करके लिख लीजिएगा कि यही एक ऐसे गवर्नर थे जो प्रथम भारतीय गवर्नर। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आंसर होगा सीडी देशमुख। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आंसर होगा सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, चलिए एक अगला 15 नंबर 15th गवर्नर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 15th नंबर पे 15वां गवर्नर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये कब से कब तक थे, 1982 से 1985 तक थे। ये याद रखेंगे कि ये जो गवर्नर थे ना, ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, अब 24th गवर्नर कौन थे, उर्जित आर पाटिल। 24th नंबर के गवर्नर कौन थे, उर्जित आर पाटिल। इसको इसलिए याद रखेंगे क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए नोटबंदी के समय भारत के ये आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के गवर्नर नोटबंदी के समय उर्जित आर पाटिल थे। ठीक है, अब अभी वर्तमान में 25th गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास है, 2018 से ऑनवर्ड। ठीक है, 2018 से अब तक है। और 1-2 लाइन आप छोड़ देंगे ताकि नए गवर्नर जब भी नियुक्त किए जाएंगे तो आप उनका नाम लिख सके। ठीक है, तो चलिए अब हम आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का नाम जान लेते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पहला है टी रविशंकर, ये है 3/5/2021 से अब तक हैं। दूसरा M.K. जैन, ये 22/6/2021 से अब तक हैं। तीसरा माइकल डी पात्रा, 15/1/2020 से अब तक हैं। और चौथा M. राजेश्वर राव, ये 9/10/2020 से अब तक है। ये चारों चेंज होते रहते हैं, तो ये प्रेजेंट वाले चारों डिप्टी गवर्नर है। ठीक है, तो जब भी चेंज होंगे तो आप इसका नाम चेंज कर लेंगे, जगह छोड़ लें। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, आरबीआई फुल ऑन्ड सब्सिडरी। आरबीआई की पूर्ण सहायक संस्थाएं के बारे में जान लेते हैं, बस उसका नाम अभी जान लेते हैं। पहला नाम है DICGC। इसका जो ऑफिस है वो मुंबई में है और इसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। दूसरा BRB NMPL, इसका ऑफिस है बेंगलोर में और इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक
नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा है REBIT, ऑफिस है इसका मुंबई में और इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चौथा है IFTAS, ऑफिस है इसका मुंबई में और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आप चारों का नाम याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब सब हेडिंग लगा दिए RBI ऑफिस। अब हम RBI कार्यालय के बारे में जान लेते हैं। RBI का कार्यालय कहाँ है, कौन कौन कार्यालय कहाँ कहाँ है। ठीक है, पहला है हेड ऑफिस, इसका जो मुख्यालय है वो एक है और वो है मुंबई के अंदर। ठीक है, उसका जोनल या लोकल ऑफिस, जिसको हिंदी में जोनल या कार्यालय कहते हैं, ये 4 है। अब ये 4 कहाँ कहाँ है, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। ठीक है, और उसके बाद रीजनल जो ऑफिस है RBI का, वो रीजनल ऑफिस को हिंदी में क्षेत्रीय ऑफिस कहते हैं, ये 20 है, 20 रीजनल ऑफिस है। उसके बाद RBI का सब ऑफिस है उप कार्यालय 11 है। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं RBI के फंक्शन के बारे में। RBI का कार्य क्या है, RBI कौन कौन काम करती है। पहला काम है इट इज बैंकर्स बैंक, यह बैंकों का बैंक है। जैसे भारतवर्ष में सभी बैंकों का बैंक कौन है, RBI है। सभी बैंकों पे नजर कौन रखता है, RBI। मैनेज कौन करता है, RBI, इसलिए इसको हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। दूसरा, न्यू बैंक्स लाइसेंस एंड लाइसेंस कैंसिल ऑफ ओल्ड बैंक, नए बैंक का जो है ना यह लाइसेंस देती है और जो पुराने बैंक है जो करप्ट हो चुका है उसका लाइसेंस कैंसिल भी करती है। ठीक है, तो हिंदी में नए बैंक को लाइसेंस देना और पुराने का लाइसेंस रद्द करना। तीसरा फंक्शन है रेगुलेटेड बैंकिंग या फाइनेंशियल सिस्टम, यह बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली का संचालन करती है। ठीक है, बैंकिंग का और वित्तीय फाइनेंस रुपया पैसा से संबंधित जो है ना वो प्रणाली को संचालन करती है। चौथा, करेंसी या मनी इशू, करेंसी मुद्रा जारी करना इसी का काम है। जैसे नोट जो जारी करता है वो कौन करता है, RBI जारी करता है हमारे देश में, तो इसका काम नोट को इशू करना भी है। पांचवा, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल, मुद्रा की पूर्ति और महंगाई का नियंत्रण करना। मुद्रा की पूर्ति, जैसे मार्केट में पैसा कमी होता है तो उसकी पूर्ति कौन करता है, RBI करता है, और महंगाई अगर हो जाता है तो उसका नियंत्रण भी RBI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वो बहुत सारा टूल्स होता है उसके थ्रू भी किया जाता है। छठे नंबर पे मॉनेटरी पॉलिसी प्रिपेयर, मौद्रिक नीति को जो तैयार करता है वो भी RBI तैयार करता है। सातवां नंबर पे रेगुलेट मनी मार्केट, मुद्रा बाजार का संचालन भी करती है। आठवां, फॉरेन रिजर्व मैनेज, विदेशी भंडार का प्रबंधन भी करती है। नौवां, एजेंट बैंक एंड एडवाइजर, यह एजेंट के रूप में, बैंक के रूप में और एडवाइजर के रूप में काम करती है। किसका, भारत सरकार के लिए। भारत सरकार के लिए यह एजेंट के रूप में भी काम करती है, बैंक के रूप में भी काम करती है, एडवाइजर यानी सलाह भी देती है, जरूरत पड़ने पे पैसा भी देती है। कौन, RBI। और 10वां नंबर पे लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, इसको मार्क कर लेंगे। इसका हिंदी हुआ RBI को अंतिम ऋण दाता के नाम से भी जानते हैं। जब कहीं से किसी बैंक को पैसा नहीं मिलता है तो अंतिम रूप से किससे मिलता है, अंतिम रूप से RBI से वो प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगला सेशन में हम लोग बैंक के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, NDTL क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे अगले पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को यह वीडियो शेयर भी कर लें। और वीडियो कैसा लगा अब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपने लेफ्ट साइड ऊपर जो गोल राउंड का बताना है उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये पुराना राइट साइड में वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।